नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत क्रिया को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पढ़ लिया था। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया। क्रिया शब्द से आप सभी परिचित होंगे, ठीक है। क्रिया को कहते हैं वर्ब। अब देखिए, क्रिया कहते किसे हैं? कर्ता जिस काम को करता है, या कह सकते हैं जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने, किसी काम के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि काम हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, उसे क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उठना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, ये सारे क्या हैं? क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, जितने काम आप करते हैं वो सारे क्या है? क्रिया के अंतर्गत। ऊपर ये हमने क्या लिखा है? इसकी क्रिया की परिभाषा। अगर आपसे परीक्षा में क्रिया की परिभाषा पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण उठना, पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, पीना, है ना। जितनी भी आप क्रियाएं करते हो सारा इसके उसमें लिख सकते हो। अब देखिए, जो क्रिया हैं ये मूल रूप से किसी धातु से मिलकर के बनती है, ठीक है। अब देखिए, उठना में कौन सी धातु है? उठ धातु। इसी प्रकार पढ़ना में पढ़ धातु, लिखना में लिख धातु, खाना में खाद धातु, ठीक है। इसमें पीना में पा धातु, खेलना में खेल धातु, ठीक है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं किसी न किसी धातु से ही मिलकर के बनती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्रिया कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। क्रिया के प्रकार कितने हैं? तो आप देखिए, जैसे हमने सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है। तो सर्वनाम 4 अक्षरों का था, इसलिए इसके उदाहरण भी 4 थे, इसके जो हैं प्रकार 4 थे। इसी पर क्रिया कितने अक्षर की है? 2 अक्षरों से मिलकर बना, ठीक है। क्रिया, ठीक है। तो क्रिया के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए, है ना। आइए देखते हैं क्रिया के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत आसान है। सकर्मक क्रिया, और दूसरा इसका जो प्रकार है आकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक एक क्रिया के 2 प्रकार हैं, ठीक है। तो आइए इन दोनों प्रकारों को बारी बारी से पढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आइए क्रिया के दोनों सकर्मक और अकर्मक इन दोनों प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्रिया के हमने कितने प्रकार पढ़ लिए? 2 प्रकार, ठीक है। क्रिया के 2 प्रकार हैं। हम यहाँ पर इसको बांट लेते हैं। इधर हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और इधर हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक ही डिस्प्ले में आप देख पाओगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर इसकी परिभाषा करूँ, देखो, कर्म मतलब होता है जिस काम को किया जाए उसे कर्म कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, सा मतलब होता है साथ, कर्म मतलब होता है कर्म। कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको सकर्मक कहते हैं। इसी प्रकार आकर्मक, आ मतलब तो नहीं, नकारात्मक उसमें है, ठीक है।
नहीं है कर्म जिस क्रिया के साथ, उसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस अगर आपसे पूछे सकर्मक क्रिया क्या हो तो आप बता सकते हो जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत में अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने देख लिया। जिसके साथ कर्म दिया जाता है उसे सकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगा, आप उन उदाहरणों को देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर मैं देता हूँ राम किताब पढ़ता है। राम क्या करता है? किताब पढ़ता है। ठीक है, दूसरा दे देता हूँ वैदिक क्रिकेट खेलता है। वैदिक क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। अगला उदाहरण मोहन विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है मोहन? विद्यालय जाता है। और एक और है, अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंस क्या कर रहा है? प्रिंस को खाना खिला देते हैं। प्रिंस खाना खाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राम क्या है? ये हमारा हो गया कर्ता, किताब क्या है? कर्म, पढ़ता है क्रिया हो गई। ठीक है, इस पर वैदिक कर्ता, मोहन कर्ता और प्रिंस कर्ता। ठीक है, खाना, जाना, खेलना, ये सारी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। अब देख क्रियाओं के साथ राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। वैदिक क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मोहन जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। प्रिंस खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। एक बार इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, तब हमें आसानी से पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर है। इन्हीं उदाहरणों को ले लेते हैं। राम पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। वैदिक खेलता है। ठीक है, एक उदाहरण मोहन जाता है। अगला एक किया हमने वहाँ लिया था प्रिंस खाता है। अब देखिए कुछ अंतर है। ये क्रिया क्या है? सीधा कर्ता और क्रिया, कर्ता क्रिया, इसमें कर्ता क्रिया, इसमें भी कर्ता, इसमें क्रिया। जबकि यहाँ पर किताब, क्रिकेट, विद्यालय, खाना, ये सारे क्या हो गए? कर्म हो गए। तो ये सारे उदाहरणों में क्या है? कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सकर्मक हो गए। इधर के उदाहरण में कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए यह अकर्मक हो गए। ठीक है, एक तरीका मैं अभी आपको और बताता हूँ कि सकर्मक और अकर्मक को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जिस वाक्य में हमें प्रश्न करने पर उत्तर मिले, उत्तर क्या, प्रश्न क्या करना है हमें? क्या, कौन, ठीक है, मतलब प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो, सकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे क्या है? राम पढ़ता है, तो हमें प्रश्न करना है राम क्या पढ़ता है। अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाए,
इसका मतलब वह क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर उत्तर क्या क्या मिल रहा है, राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या है, राम किताब पढ़ता है। इसी प्रकार वैदिक खेलता है, वैदिक क्या खेलता है, प्रश्न करना है। अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि वैदिक क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार मोहन जाता है, भैया मोहन कहाँ जाता है, तो इसका उत्तर क्या मिला हमें, मोहन विद्यालय जाता है। इसका मतलब विद्यालय क्या है, कर्म है। कर्ता जिस काम को करता है, अब देखिए राम क्या करता है, ठीक है, राम क्या काम कर रहा है, किताब पढ़ने का काम कर रहा है। जिस काम को करता है उसको कर्म कहते हैं। मोहन कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है ना, तो मोहन जो जाने का काम, मोहन का क्या है, विद्यालय जाने का काम है, इसलिए विद्यालय शब्द कर्म हो गया। इसी प्रकार प्रिंस खाता है, भैया प्रिंस क्या खाता है, प्रश्न आया तो उत्तर आ गया प्रिंस खाना खाता है, तो जो खाना शब्द क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जितनी क्रियाएं हैं एक ऐसी है, सकर्मक है। कैसे पहचानेंगे, इनसे प्रश्न करना है। अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो भैया ये जो वाक्य हैं इस सकर्मक क्रिया के होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे, हम प्रश्न करेंगे, अगर प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, अब प्रश्न किया कि राम क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर नहीं बताया गया। राम कुछ भी पढ़ सकता है, राम संस्कृत किताब पढ़ सकता है, राम इंग्लिश किताब पढ़ सकता है ना, अलग अलग किताबें राम पढ़ सकता है। क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पर नहीं बताया गया है ना, इसलिए कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक हो गई। वैदिक खेलता है, वैदिक क्या खेलता है, वैदिक क्रिकेट भी खेल सकता है, वैदिक कबड्डी भी खेल सकता है ना, वैदिक फुटबॉल भी खेल सकता है। तो यहाँ पर वैदिक क्या खेलता है, इसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। मोहन जाता है, मोहन कहाँ जाता है, घर जाता है, स्कूल जाता है, मार्केट जाता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए एक ऐसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। प्रिंस खाता है, प्रिंस क्या खाता है, प्रिंस को हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पसंद हो खाने में, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है कि प्रिंस क्या खाता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में हमें क्रिया के साथ कर्म मिले वो सकर्मक क्रिया है, और जिस वाक्य में हमें क्रिया के साथ कर्म ना मिले वह अकर्मक क्रिया है। बस क्रिया के अंतर्गत हमें इतना ही जानना था। आशा करता हूँ क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम दूसरी वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।